बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए, लाखों लोग सफेद इहराम में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, आंखों में आंसू, दिल में डर और उम्मीद। लेकिन एक सवाल, क्या मक्का पहुंच जाना ही हज है? क्या सिर्फ तवाफ कर लेना ही उम्रा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग काबा तक जाकर भी खाली लौट आते हैं और कुछ लोग घर बैठे ही अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अफजल और आज हम जानेंगे कि आखिर आपका उम्रा या हज मुकम्मल कब होता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपके दिल में भी हज या उम्रा की दिली तमन्ना है तो आज से ही आपका सफर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब बंदा नियत करता है कि या अल्लाह मुझे भी अपने घर बुला ले, तभी से सफर शुरू हो जाता है। हज सिर्फ टिकट या पासपोर्ट का नाम नहीं है, यह अल्लाह की दावत का नाम है। हर किसी को यह दावत नसीब नहीं होती। इसमें कितने अमीर लोग रह जाते हैं और कितने गरीब अल्लाह के मेहमान बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह दिल देखता है, पैसा नहीं। जब आप एहराम पहनते हैं, दो सफेद चादरें, ना सिलाई, ना फैशन, ना स्टेटस, तब बादशाह भी फकीर लगता है और फकीर भी बादशाह जैसा। ये अल्लाह का पैगाम है कि मेरे सामने सब बराबर हैं, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई मिनिस्टर और ना कोई मजदूर, सिर्फ एक बंदा और उसका रब। अगर इस वक्त दिल में तकब्बुर बाकी है तो समझ लो अभी सफर शुरू ही नहीं हुआ। सोचिए, वो लम्हा जब पहली नजर काबा पर पड़ती है, लोग रो पड़ते हैं, हाथ कांपते हैं, दुआ भूल जाते हैं, दिल सिर्फ इतना कहता है, या अल्लाह मैं आ गया। मगर एक सवाल, अगर काबा देखकर भी आपका दिल ना पिघले तो क्या फायदा? दोस्तों, हज का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि टूट जाना, बिखर जाना और रो देना है। क्योंकि जो अल्लाह के घर में रो लेता है, अल्लाह फिर उसे जिंदगी में कभी नहीं रुलाता। आप काबे के गिर्द घूमते हैं 7 चक्कर, लेकिन असल में क्या हो रहा है? ये अल्लाह कह रहा है, जैसे तुम काबे के गिर्द घूम रहे हो, वैसे ही अपनी जिंदगी में मुझे मरकज बना लो। मतलब नमाज अल्लाह के लिए, तिजारत अल्लाह के लिए और जिंदगी अल्लाह के लिए। अगर तवाफ के बाद भी आपकी जिंदगी दुनिया के गिर्द घूमती रहे तो समझ लो तवाफ जिस्म ने किया है, आपके दिल ने नहीं। दोस्तों, हज का सबसे बड़ा रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अराफा, यानी हज ही अराफात है। यहां बंदा हाथ उठाकर रोता है, अपने गुनाह याद करता है और माफी मांगता है। ये कयामत की तैयारी है। सफेद कपड़े, खुला मैदान और सब लोग अल्लाह के सामने। अगर यहां दिल से तौबा हो गई तो समझ लो आप नई जिंदगी लेकर उठोगे। सब कुछ कर लिया, तवाफ, अराफात, कुर्बानी, लेकिन हज मुकम्मल कब होता है? हजरत मोहतरम, आपका हज मक्का में मुकम्मल नहीं होता, आपका हज घर लौटकर मुकम्मल होता है। अगर नमाज सुधर गई, झूठ छूट गया, गुस्सा कम हो गया, माँ बाप से मोहब्बत बढ़ गई और गुनाह से नफरत हो गई, तो समझ लो अल्लाह ने आपका हज कबूल कर लिया, वरना सिर्फ सफर था, इबादत नहीं। जब दिल साफ हो जाए, आंखें नम हो जाएं, गुनाह छूट जाए, जिंदगी सुन्नत बन जाए, तब समझना आपका हज या उम्रा मुकम्मल हो गया। अल्लाह हमें सिर्फ बुलाए नहीं बल्कि कबूल भी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, मैं जो कुछ भी आपको बताता हूं इस चैनल के जरिए, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि मैं इस काम को इबादत के लिए करता हूं। आपसे गुजारिश है कि आप भी इस इबादत का एक हिस्सा बने। आज का सफर बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।